गुड मॉर्निंग एवरीवन। अशोका साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th का चैप्टर है केमिस्ट्री के सेक्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखिए आपको मज़ा आएगा और आपको लगे कि आपको वीडियो आपके लिए काम का है या आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, हम स्टडी करेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कैसी यह अभिक्रिया फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, और किस टाइप से हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान और इजी वे में हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? ठीक है, एक सिंपल सा बात बताइए। मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है जिसका नाम है ए। ठीक है, एक पदार्थ क्या है? ए है। ठीक है, अब हम क्या किए, इसमें बाहर से एक और पदार्थ हम क्या किए, मिला दिए। बाहर से एक और पदार्थ मिला दिए बी। ठीक है, यहां पर एक अलग पदार्थ है, यहां हम दूसरा पदार्थ मिलाए भी। अब इनको जब फॉर्म्ड किया गया, इनको जब मिलाया गया, ठीक है, तो यह परिवर्तित होकर के बदल गया आपका क्या, सी। बस यही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल कंसेप्ट यही होता है। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल मतलब होता है परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया आपका, परिवर्तन। ठीक है, अब कैसा परिवर्तन, क्वेश्चन यह है कि कैसा परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा, किस टाइप से परिवर्तन होगा, कहां परिवर्तन होगा, यह आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का वन वर्ड में आपको समझना है तो सिंपल अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, अब यह परिवर्तन किस में हो सकता है, तो यह परिवर्तन हो सकता है रंग में, यह परिवर्तन हो सकता है अवस्था में। ठीक है, यह परिवर्तन आपका हो सकता है गैस के निष्कर्षण में, गैस के निष्कर्षण में। ठीक है, यह परिवर्तन हो सकता है अवक्षेप में। ठीक है, और भी बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके गुण में परिवर्तन हो सकता है। ये सब परिवर्तन आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है परिवर्तन, यानी किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, किसी भी पदार्थ के रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब यहां पर जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है इसका मतलब क्या होता है, तो जब हम दूगो पदार्थ को या दूगो तत्व को या दूगो यौगिक को या दूगो अणु को या दूगो परमाणु को या दूगो आयन को या कुछ भी, जब हम दूगो को मिलाते हैं तो तीसरा एक अलग पदार्थ बनेगा। अब तीसरा जो आपका अलग पदार्थ बनेगा वह बाकी दोनों से क्या होगा, तो यह डिफरेंट होगा। बाकी दोनों से यह क्या होगा भाई, तो यह आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। यह जो आपका दूगो पदार्थ बना है, जो तीसरा पदार्थ बना है, यह बाकी दोनों से क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। यही जो आपका हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं तो केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, तो कोई भी पदार्थ है उसमें किसी अन्य पदार्थ को मिलाइए और कोई अन्य पदार्थ बनेगा। यानी दूगो मैटर को आप मिलाइए, एक तीसरा पदार्थ बनेगा, वह आपका जो भी हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यानी दूसरे शब्दों में यह आप समझ सकते हैं सिंपल, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो
पदार्थों में परिवर्तन। अब कैसा परिवर्तन? वह परिवर्तन आपका रंग में हो सकता है, वह परिवर्तन आपका अवस्था में हो सकता है, वह परिवर्तन आपका गैस के निष्कर्षण में हो सकता है, वह परिवर्तन आपका अवक्षेप में हो सकता है, वह परिवर्तन आपका गुण में हो सकता है। इतनी सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी परिवर्तन हो सकती हैं। ठीक है, यह आपका है केमिकल केमिकल रिएक्शन। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन है। हम इसमें क्या किए? ऑक्सीजन मिला दिए। हम इसमें क्या किए? ऑक्सीजन मिला दिए। अब जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो एक अलग टाइप का मटेरियल बन के तैयार होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल बोलेंगे। ठीक है, अब यहां दूसरा, यह आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, मान लीजिए हम इसमें ऑक्सीजन मिला दिए। ठीक है, अब जो बनने वाला मटेरियल क्या बन जाएगा आपका? तो वह बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए हम आपका कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। क्या ले लिए? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हम क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। कार्बन डाइऑक्साइड। अब बनने वाला क्या बनेगा? तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कहने का मतलब ये है, आप किसी भी दूगो या दूगो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाइए तो एक तीसरा डिफरेंट पदार्थ उत्पन्न होता है। वही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी सिंपल सा मतलब ही है कि यह दोनों मिलकर के परिवर्तित हो रहा है, और परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है आपका? केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आपका यहां ध्यान दीजिए, जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें तीर के निशान के, यह जो बीच वाला सिंबल है, आपका जो तीर है, इसके बाएं साइड में, जो इसके पीछे साइड में रहता है, इसको हम लोग जानते हैं अभिकारक के नाम से। क्या बोलेंगे इसको? अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंस। ठीक है, और यह जो आपका बाद में जब परिवर्तित होकर के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, या इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अभिकारक क्या है, तो आपका कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें आपका अभिकारक क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह आपका क्या है? अभिकारक है। तो जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा, तो इसमें दूगो पदार्थ आपस में मिल करके एक तीसरे पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, या दूगो पदार्थ या एगो पदार्थ टूट करके भी अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर सकता है, जब भी आपका केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि पदार्थों की गुण में, अवस्था में, रंग में या अनदर रूप में, किसी न किसी रूप में क्या होगा? आपका परिवर्तन होगा। वह आपका क्या कहलाएगा? तो वह आपका कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो उसका रंग परिवर्तन अभी आपको दिखाया गया है। उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें रंग परिवर्तन होगा, उसमें अवस्था परिवर्तन होगा, उसमें गैस में निष्कर्षण परिवर्तन होगा, अवक्षेप में, और गुण में परिवर्तन होगा। यह आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप दो पदार्थ को मिलाइए, या दो से अधिक पदार्थ को मिलाइए, या एक पदार्थ को तोड़ दीजिए, वह एक डिफरेंट टाइप का पदार्थ बनेगा, जो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, जो भी आपका अभिक्रिया में भाग लेगा, यहां पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो बनेगा वह आपका क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा, या वह आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, यानी आपका अभिकारक और प्रतिफल दोनों एकदम सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है,
आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, अब समस्या क्या होने लगी, अभिकारक प्रतिफल तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है, ठीक है, कि जो भी आपका अगला है, आगे हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया तो हो गया, ठीक है। अब बाद में एक समस्या उत्पन्न होने लगी। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, आप लिए हैं हाइड्रोजन, हम लिए हैं ऑक्सीजन, दोनों को आपस में क्या किया गया, मिला दिया गया। मिलने के बाद क्या बन गया, जल बन गया। हाइड्रोजन मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिए, क्या बन गया आपका, जल बन गया। अब समस्या यहां पर होने लगी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता था तो इसको लेंदी लिखना पड़ता था बहुत ज्यादा। तो इसका एक समाधान निकाला गया कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन का हम क्या करेंगे, पूरा नाम यूज ना करके हम उसका क्या यूज करेंगे, तो हम उसका सिंबल यूज करेंगे, संकेत यूज करेंगे। या तो उसका संकेत यूज करेंगे और नहीं तो उसका क्या यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे। अब काहे यह समाधान निकाला गया, कहे से कि लेंदी हो जा रहा था, रिएक्शन को लिखना वह थोड़ा सा लंबा था, लंबा प्रोसेस चलता था, तो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था। तो इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि हाँ भाई, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम पूरा लंबा नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बदला में हाइड्रोजन के बदला में H2 लिखा जाने लगा, ऑक्सीजन के बदला में आपका O2 लिखा जाने लगा, और इसके बदला में आपका लिखा जाने लगा H2O, जल के बदला में। अब देखिए, दोनों का मतलब एक है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी जल है, यहां भी जल है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब फिर अंतर कहां पे है, क्योंकि यह पूरा डिटेल से लिखा गया है और इसको सूत्र और संकेत के रूप में लिखा गया है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया को, अब यहां से एक कंसेप्ट निकलता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को, जिस रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के रूप में, सूत्र या संकेत के रूप में लिख दिया जाए, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान देना है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर कितना का है, केवल सूत्र का और संकेत का। रासायनिक अभिक्रिया में वही बात लिखा जा रहा है, लेकिन वह डिटेल्स में लिखा जा रहा है। लेकिन रासायनिक समीकरण में वही बात लिखा जा रहा है, लेकिन उसका सिंबल यूज किया जा रहा है या उसका फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी समीकरण तब बनेगा जब पहले रिएक्शन होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि पहले समीकरण आएगा कि पहले रिएक्शन आएगा, तो पहले क्या आएगा, तो पहले आपका समीकरण नहीं, अभिक्रिया आएगा। अभिक्रिया जो होगा उसके बाद आपका क्या आएगा, समीकरण आएगा। पहले रिएक्शन, देन आपका इक्वेशन। विदाउट रिएक्शन नो इक्वेशन। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन होना, रंग में, रूप में, अवस्था में या कहीं भी आपका परिवर्तन होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन जब उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम सिंबल के रूप में दिखाने लगेंगे, हम उसको सूत्र के रूप में दिखा देंगे, हम उसको संकेत के रूप में दिखा देंगे, माने कहने का मतलब है उसको छोटा बना देंगे, तो वह आपका क्या बन जाएगा, तो वह बन जाएगा रासायनिक समीकरण। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको इतना जो बात बताया गया, इतना जो कहानी बताया गया, वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खासकर 10th क्लास के लिए। और अगर आप केमिस्ट्री का फाउंडेशन ठीक करना चाहते हैं तो भी आप यह वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो इतना ही रहने देते हैं। आगे वाला जो आपका वीडियो होगा उसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं वह बताया जाएगा, इसको कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स चर्चा किया जाएगा और बताया जाएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हम लोगों से कनेक्ट रहें, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जिसके काम का हो उसके पास आप शेयर कर दीजिए।